चलो, कल हमने साधारण ब्याज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करी थी ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष पूरा है और आधा वर्ष यानी 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यदि आपको ये सवाल समझना है, इससे पहले आपको पिछला भाग देखना पड़ेगा, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, मेरी बात समझ आ रही सबको, है ना? आप लोग तो यहीं बैठे थे, आपको सब पता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अब आपको फार्मूला पता है साधारण ब्याज का? बताइए क्या है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई? मूलधन, मूल्य नहीं, मूलधन गुणित दर गुणित बटा, ये होता ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये बता दीजिए मुझे यहाँ पर कि आपके पास मूलधन कितने रुपये, रुपये कहाँ लिखे? मूलधन कितना लिखा है? ये लिखा आपने 100। दर, दर कहाँ पर? अच्छा बताइए, कल हमने सीखा था दर काय में होती भाई? दर प्रतिशत में होती। कितने परसेंट है? 4%। तो बटे में परसेंट होता, क्या लगा दूं? गुणित। अब आप देखिए, समय आपके पास कितने वर्ष है? एक सही 1/2। अब मैं ये कैसे लिखूं 1 सही 1/2? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देखो, ये लिखा है 1 सही 1/2। क्या करेंगे इसको? 2 एकम 2। इधर देखो, 2 एकम 2, 2 ने 1 3, मतलब इसका गुणा करके जोड़ना है। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यानी कि क्या बनेगा? 3/2। यदि ऐसा समय आ जाए 2 सही 1/2, तो क्या करोगे? 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 के बाद उसमें कितना जोड़ोगे? कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये बनेगा 5 और बटे में फिर से कौन रह जाएगा? 2। सही है, 2 रह गया ना। एक और एग्जांपल के लिए, यह मैंने लिखा 4 सही 1/3, ऐसा लिखा ना। इसको देखते हैं, 3 का गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा? 3 चौक 12, और उसमें जोड़ना कितना है? 1, तो क्या बन गया? 13। लेकिन बटे में फिर कौन रहेगा? 3। क्या समझ में आया इतना? एक और देख लो, आप फिर कर लोगे आराम से। ये मैंने लिखा 3 सही 1/5, तो भाई क्या करेंगे? 5 का गुणा 3, 3 पंजे 15 और 1 16, क्या बचा? क्या बना? 16/5। तो अभी हमारे पास ऐसा ही समय था, तो हमने क्या लिख दिया उसको? 3/2। मतलब 3 का आधा 1.5 साल ही हो रहा ना ये। तो यदि 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2। लेकिन यहाँ बीच में क्या लगा दो? गुणा। तो आपको समझ में आया? इसलिए मैं यह करवा रहा हूँ कि 4% ये दर है आपकी, 100 रुपए आपका मूलधन है, और समय क्या है? 1 सही 1/2। इसको हम ऐसा लिखेंगे 3/2। अब आप क्या करेंगे? 2 जीरो से भाई आपका ऊपर क्या है? इससे कट भी सकता ना, 2 से काट दो, 2 दूना, क्या बचा ऊपर? 2 तिया 6 रुपये। क्या आया? साधारण ब्याज 6 रुपए। क्या आया आपका? साधारण ब्याज कितना आ गया? ये समझ में आया आपको? ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा? आया ना बेटा? ये 1 सही 1/2 था। ऐसे हम और सवाल करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से क्या लिखा है? 3 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ मूलधन कितना है? कितना मूलधन है? 5000। कितना है? अच्छा, दर, दर, समय, चलो पहले मूलधन रख दे, कितना है? 5000। दर कितनी है? दर प्रतिशत में है तो 8/100% में। चलो बताइए समय कैसे लिखेंगे? समय है ना, मतलब आपको समझ में आ गया। क्या करेंगे? देखो इसको सोल्व कर लो। 3 सही 1/2 है ना भाई? 3 सही 1/2 है। क्या होगा? 1 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/2। क्या है? 7/2। हम क्या लिख देंगे? 7/2। अब क्या करेंगे? 2 से 2 चौक, क्या बचा? यही बचा ना। 3 दूनी 6 ने 1 7। सही है ना सवाल? सही है यहाँ तक? चलो बताइए अब क्या करें भाई? 7 चौक 28,
गुणा 50। भाई आप 28 का गुणा क्या कर दे, 5 में कर दो, 0 बाद में लगा देंगे। तो 28 का गुणा अपन 5 में करते तो क्या आता, 5 वाटी 40 और 5 दूना, ऐसा आया 140 आया। अब मुझे बताइए आप, इधर ध्यान दो, 140, लेकिन एक जीरो और रह गए थे ना, 1400। क्या आया आपका उत्तर? 1400 सिर्फ क्या आया? लेकिन मैं बोल दूं, अगर इसी सवाल को मैं बदलता हूं, देखो इधर कि 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 से 1/2 वर्षों का कुल कितना धन वापस देना होगा। मतलब काय की बात हो रही है, मिश्र धन की। कुल कितना धन, कुल पूछ लेना टोटल अमाउंट, तो अपने को मिश्र धन मतलब मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे। तो आपका क्या बनेगा, मिश्र धन। टोटल कितना धन वापस देना होगा, तो मूलधन धन ब्याज। इस मूलधन में आप क्या जोड़ देंगे, ब्याज। तो यानी कि 5000 रुपए तो मेन था और 1400 रुपए आपका क्या बना, ब्याज। यानी क्या उत्तर आएगा, 6400 रुपए क्या है टोटल अमाउंट आपको देना है ना उसको। ये मिश्र धन है, क्या है, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ गया ये वाला? क्या करेंगे बोलो, 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6, 1 7/2। ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। देखो अब अपने पास ऐसा प्रश्न आया है, सवाल आया है 4000 रुपए पर। कितने रुपये पर? 4000 रुपए पर 4 सही 1/2%, है ना। हम ऐसे सवाल कर रहे हैं ना अभी, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। 4 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यही क्वेश्चन है ना बेटा। देखो इसमें बताओ मूलधन कहां पर है, बताओ मूलधन कहां पर है, 4000। ये 4000 रुपए क्या है आपका मूलधन। तो ये मैंने मूलधन के स्थान पर 4000 लिख दिया, गुणित दर। दर को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले इधर देख लो, ये 4 सही 1/2। क्या करें बेटा, 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौक 8 और 1 9, तो क्या बना 9 बटे में फिर वही लिखना है 9/2। तो यह क्या लिख दिया 9/2, लेकिन ये परसेंट में है, इसका क्या कर दें 100 भी लिख दे। गुणित बताइए समय, समय कितना 8 समय 8। क्या करोगे आप बोलो, 2 0 से 2 0 और 2 से 40 भी काट सकते हो, 2 से 8, तो 2 चौक 8। नीचे कुछ बचा क्या, क्या बचा ऊपर, 40 गुणा 9 गुणा 4। बताइए 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36। अब 36 गुणा 4 बार कर दो और 1 0 लगा देना, यही करते ना अपन। 36 गुणा 4, बोले 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 144 सारा कर लिया आपने। ठीक है, तो क्या उत्तर आया भाई इसका 144 तो आया, लेकिन एक 0 और था। मतलब क्या उत्तर आया, साधारण ब्याज कितना आया 1440। अगर इसी सवाल को बदल दे, वो बोल दे कि राम ने रमेश से 4000 रुपए 4 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार लिए। देखो क्वेश्चन समझो, ऐसा परीक्षा में आ सकता है कि राम ने रमेश से 4000 रुपए 4 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार लिए। बताइए 8 वर्ष बाद कुल कितना धन वापस देना होगा। कुल कितना की बात आ गई तो क्या करेंगे बेटा, मिश्र धन निकालेंगे। क्या क्या देना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों देना पड़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका कुल कितना धन। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन और हमको देखने को मिलेंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, अभी तक हमने क्या सीखा, साधारण ब्याज निकालना सीख लिया। क्या सीख लिया, और हम मिश्र धन जानते हैं कि टोटल कितना पैसा वापस देना, वो क्या कहलाता है। ये 2 चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। लेकिन अभी तक आपको मूलधन दिया हो, सवाल में दिया था ना मूलधन, आपको मूलधन सवाल में मिला, आपको दर भी मिली और आपको समय भी मिला। तब इन तीनों की मदद से आपने क्या निकाल दिया, आसानी से साधारण ब्याज निकाल दिया ना। लेकिन अब ऐसे सवाल आएंगे जिनमें मूलधन नहीं होगा, आपको निकालना है, दर और समय होगा। किसी सवाल में दर नहीं होगी तो मूलधन और समय होगा, किसी सवाल में समय निकालना होगा, है ना। अब समय आपको निकालना है, मूलधन भी आपको निकालना, दर भी आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, जरा देखिए आप। देखिए एक फार्मूला आपके पास है, कौन सा फार्मूला अभी तक याद करा आपने, बोलो। नहीं, कौन सा फार्मूला, क्या सूत्र है साधारण ब्याज का,
ये सूत्र आपको याद था बटे में, याद था आपको। अब अपने को मूलधन नहीं दिया हो, इधर देखना ध्यान से, अपने को क्या निकालना हो, मूलधन, है ना। ये तीनों दोस्त समझ लो आप, मूलधन, दर और समय तीनों क्या है, दोस्त है। क्या है, आपको मूलधन निकालना हो। इधर देख लो, मैं नया सूत्र, एक सूत्र ये हो गया, अब नया सूत्र बना रहा हूं। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? अब मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज का गुणा 100 में करेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में क्या करेंगे कि आपका मूलधन है, दर और समय कहां चला जाएगा, बटे में, दर गुणा समय। अभी आप बहुत छोटे हो इसलिए थोड़ा ध्यान रख लो कि क्या करा, साधारण ब्याज का गुणा 100 में, और ये पूरा पद इधर आया था। मैं आपको समझा दूं क्या, देखो क्या होगा, इधर देखो, होता क्या है कि ऐसा तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है, ये फार्मूला याद है आपको, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा, सूत्र यही है, सूत्र यही है। लेकिन इसके बटे में हमने एक मान लिया, इसका गुणा इससे किया तो क्या आया, साधारण ब्याज गुणित 100 आया ना। इसका गुणा एक में करेंगे, तिर्यक गुणा, तो सब ऐसा कैसा, क्या रह जाएगा, ये आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय। अब ये 100 का गुणा किधर हो गया। अब आपको मूलधन निकालना हो, इधर देखो, ये मूलधन निकालना हो तो मूलधन यही रह जाएगा, और दर और समय कहां पहुंच जाएगा, इसके बटे में, दर गुणा समय। ठीक, अगर मान ले जाए आपको दर निकालनी हो, क्या निकालना हो, तो ये दर लिखा, दर निकालनी हो तो दर भले उधर ही रख दो, दर बराबर इधर क्या था आपका, साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100, ठीक है। और दर के साथ में कौन रह गए, मूलधन और समय, मूलधन और ये इधर आ गया। इस प्रकार फार्मूले बनाने, तो आपको सीधा सा मैं एक फंडा बताता हूं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, यदि आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन, तो ये आपने इधर क्या लिख दिया, मूलधन, क्या लिख दिया, मूलधन, बराबर में ये बटे लगा लो पहले से। मूलधन के दो दोस्त और कौन है, दर और समय, इनको बटे में लिख दो। ऊपर क्या लिखोगे, साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100, ठीक है। आपको दर निकालनी हो, क्या निकालना हो, दर, तो ऊपर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणित 100। अब दर यहां है तो दो दोस्त और है इसके, कौन कौन, मूलधन और मूलधन गुणा समय। अब समय निकालना हो, मान लो क्या निकालना हो, समय, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100, और समय तो यहाँ बैठा है, कौन रह गया, और मूलधन और दर, मूलधन और क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, एक बार और देख लो, क्योंकि आपको ये फार्मूला समझ में आएगा तो काम चलेगा। कहां ध्यान है, देखो साधारण ब्याज, सॉरी मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो, तो इसके साथ में कौन रहते हैं, दर और समय, दोनों कहां चले गए, बटे में चले गए। चलो दर निकालना हो तो कौन साथ में रहता है, मूलधन और कहां चला गया, बटे में। चलो समय निकालना हो, मूलधन और कहां चला गया, बटे। तो फिर ऊपर क्या लिखोगे, साधारण ब्याज गुणित 100, सब में ऊपर क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100, सब में ऊपर क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100। इस पर आधारित हम सवाल अब देखेंगे, है ना, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, देखिए कितने समय में, अब थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर दिया है, कितने समय में, समय पूछ रहा ना आपसे, 600 रुपए का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 120 रुपए हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना, 120 रुपए का, कितने समय में, 600 रुपए का। समय आपके पास है क्या, नहीं है। 600 रुपए का, आपने 600 रुपए उधार लिए दिए, कुछ भी करा, 600 रुपए का साधारण ब्याज कितने परसेंट से, 4%, वार्षिक दर से 120 रुपए हो जाएगा। ये प्रश्न है ना। तो मेरे को ये बता दो, आपके यहाँ मूलधन, यहाँ पे दो जगह पैसे लिखे, दो जगह लिखे ना पैसे, एक 600 लिख रखा है और एक और क्या लिख रखा है, तो बताइए मूलधन कौन है, ये 600 मूलधन है ना। कितने समय में, 600 रुपए का, तो शुरू में कितने लिए होंगे उधार, 600 रुपए का पूछ रहा ना आपसे, का साधारण ब्याज 4% की दर से 120 रुपए होगा। ये 120 रुपए क्या है, अरे भाई समय 120 रुपए कहां से, समय तो पूछ, समय तो ये बस यही तो कंफ्यूजन होगा परीक्षा में आपको, समय तो आपको निकालना है ना बेटा। ये 120 रुपए क्या है, ब्याज है। उसने लिखा ना 600 रुपए का ब्याज 4% के हिसाब से 120 रुपए हो जाएगा, तो ये तो ब्याज है। क्या है ये,
और समय तो दिया नहीं, तो अपन आपको क्या निकालना बेटा? समय। समय निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया थोड़ी देर पहले कि साधारण ब्याज गुणित ऊपर क्या रहेगा? अब इसके दो दोस्त हैं, कौन कौन? हमारे पास ये फार्मूला है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, याद है ना आपको? तो इसमें अपने पास समय निकालना है, तो कौन बचा? मूलधन और दोनों कहाँ जाएंगे? बटे में। मूलधन गुणित दर, समय अपने आप निकल जाएगा। इधर देखो, समय बराबर ब्याज कितना सवाल में? 120 गुणा 100। अब मूलधन कितना है? 600। और दर कितनी है? ढूंढो। तो तुम बताओ, दर कहाँ लिखी? दर बताइए। हाँ, दर कहाँ लिखी है? तुम्हारा ध्यान देना, दर कहाँ लिखी बताओ। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूं, कहाँ लिखा दर? बोलो, जोर से बोलो, क्या है? अरे पर कितना प्रतिशत? नहीं पता, तुम चलता बताओ। 4%। कितना परसेंट? 4%। परसेंट का क्या लगा देंगे? क्या इतना ध्यान नहीं रखो, बैठ जाओ नीचे। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया। भाई तुम सवाल इसलिए नहीं कर पाते, तुम ध्यान नहीं देते उधर। 600 रुपए मूलधन है, याद आ रहा? तुम ध्यान मारा। और 120 रुपए उसका ब्याज है। क्या है उसका? 120 रुपए ब्याज गुणित 100। मूलधन कितना है? 600 रुपए। दर कितनी है? तो मैंने 4 सही लिखा, गलत लिखा था? गलत लिखा मैंने, और आपने बताया नहीं मुझे। दर कितना लिख दूं? दर कितना लिखूं? 4%। कहां लिखूं, ऊपर के नीचे? नीचे। कितना लिख दिया? 4। अब बताइए क्या करें? बोलो इधर क्या करें? 2 जीरो से कौन सी काटू? इधर उधर कहीं काटू? कहीं काटू? अब बताइए। 4 से वो 30 वो 12 काट दो। 4 से काटू, 6 से काटू, कैसे काटू? बोलो। 4 से। चलो तुम बोल रहे हो 4 से काटे, 4 एकम, और ये 4 तिया और 0 30। हाँ बोलो अब क्या? 6 से काट दूं? 6 पंजे की 30। तो समय के बराबर में मिल रहा क्या मिला? 5। तो समय कितना है? 5 है। कितने समय में? तो 5 वर्ष होंगे। क्या होंगे? देखिए यहाँ वार्षिक लिखा। कितना वर्ष? 5। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? अभी तुम्हारा ध्यान नहीं था, हम और सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना? देखो एक सवाल और है अपने पास। कितने समय में? अभी यही क्या अंदाज लग रहा है आपको? समय का सवाल है। कितने समय मतलब क्या निकालना आपको? समय। कितने समय में? 1500 रुपए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में कितना मिला? 240 रुपए प्राप्त होंगे। आपको क्या निकालना भाई? समय। क्या क्या दे रखा है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ब्याज है। तो अपने पास समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे? अच्छा, गुणा 100। अब समय देखो ऐसा होता ना फार्मूला, क्या होता? मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो आपको समय निकालना हो तो ये दोनों बचे ना, कहां लिख दो इनको? मूलधन गुणा दर। क्या लिखेंगे? मूलधन गुणा। बताइए आपको समय निकालना है। चलो सबसे पहले गुणा 100 लिख दिया। ब्याज की जगह क्या लिखूं? 240। ये 240 रुपए क्या है आपका? ब्याज है। क्या है? 240 रुपए क्या है आपका? मूलधन कितना? मूलधन 1500। ये 1500। दर क्या है? 4%। कितने परसेंट? 4। वो परसेंट का 100 ऊपर इसीलिए लिखा है, ठीक है? अब बताइए आप क्या करेंगे? कहाँ की काटू? ये काटू? 4 से वो 24 काट दो। 4 से कटेगा 24। देखो 4 एकम 4 छंग 60 आएगा। 15 से 60 काट दो। अच्छा 15 से भी क्या काट दें? 15 चौक। तो आपका समय क्या आया? समय बराबर कितने वर्ष? 4 वर्ष। कितने वर्ष? तो आपको समय निकालना था। आगे समझ में? तो ये फार्मूला दिमाग में आया? अगर यहां पर मुझे दर निकालना होता तो बताइए नीचे क्या लिखता मैं? मूलधन गुणित समय। मूलधन गुणित समय। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको समझ में, ये भी आपको आ गया होगा, है ना? समय वाला सवाल। और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और अलग टाइप का आ गया है। कितने समय में? अभी भी क्या निकालना है? समय। 500 रुपए
साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 700 रुपए हो जाएंगे। उधार कितने लिए दिए? उधार लिए दिए कितने रुपए? 500। टोटल कितना हो गया? 700। 500 कितने हो गए? 700। कितने समय में 500 रुपए साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितना हो गया? 700 रुपए हो जाएंगे। एक प्रश्न है ना, क्या सवाल है? कितने समय में? आपको समय तो निकालना है, ज्ञात करना है। मूलधन कितना रुपया है? 500। और टोटल कितना हो गया? 700। तो इसका मतलब है कि आपने किसी को 500 रुपए उधार दिए, नहीं आपको वापस वो कितने दे गया? 700। तो उसने कितने रुपए ज्यादा दिए आपको? 200 रुपए। क्या है ये? 200 रुपए क्या है? ब्याज है ना। सबसे समय का फार्मूला निकाल लेते। समय बराबर क्या होगा भाई? समय बराबर ऊपर क्या लिखोगे? साधारण ब्याज गुणित। अब समय तो लिख दिया, कौन रह गया? मूलधन और दर। तो देखो समय निकालना है, तो मैंने लिखा साधारण ब्याज। अब क्या पता क्या है, तो हमने लिए 500 रुपए या दिए, जो भी करा 500 रुपए साधारण ब्याज पर। कितने ब्याज पर? 5% से कितने हो गए? 700। तो यानी कि 700 रुपए हो गए। हमने कितने थे शुरू में? 500। कितना बचा? ये 200 रुपए क्या है? ब्याज है। क्या है? 500 रुपए का 5% से 700 रुपए हो गया ना धन। तो इसका मतलब ये कि वो क्या चीज है? 200 रुपए ब्याज है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 200 गुणा 100। मूलधन कौन है? जो शुरू में लिया होगा ना, वो मूलधन है बेटा 500। दर क्या है? 5%। क्या करोगे अब? तुम तो सीख गए, थोड़ा बहुत बताओ। 2 0 से 2 0 और बताइए। अब 5 से 100 काट देंगे। 5 से 100 काट दूं? तो बताइए 5 से 5 दूना 10 और 0। और कुछ कटे? 5 से 20 भी काट दूं क्या? 5 चौक 20। अब बताइए ऊपर ऊपर क्या बचा? 4 क्या बचा? एक तो 2 बचा, एक और क्या बचा? 4। यानी क्या मिला? 8। समय बराबर कितना? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष। क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा, क्या था इसमें? क्या था इसमें खास कि 500 रुपए का क्या हो गया था? 700 हो गए। मतलब 200 रुपए अपने को निकालने पड़े। 200 रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब ये क्या था? ब्याज था। क्या था? ब्याज। चलो ऐसे सवाल और करते हैं। इधर देखो 3500 कितना लिखा है? 3500 यानी कि 3500 ऐसा लिखा ना। 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी? जो भी लिखा। बताओ क्या निकालना, पहले बताओ तो क्या निकालना है? बोलो। वर्ष माने समय। वो कितने लिखा ना यहाँ पर? ये तो आपको ज्ञात करना कितने वर्षों, मतलब समय निकालना। ये बात तो तय हो गई। ये बात तो तय होगी। क्या निकालना है आपको? समय। क्या निकालना है? समय निकालना है। ठीक है, चलो ये मैंने लिखा समय। क्या निकालना है? समय निकालने के लिए क्या फार्मूला है? ऊपर क्या लिखूंगा? साधारण ब्याज गुणा समय। तो यहाँ लिख दिया। क्या बचा? मूलधन गुणित। चलो अब समय तो निकालेंगे। बताइए आपने कितने रुपए दिए या लिए, जो भी करा, क्या है? और वो कितने हो गए? 4130 हो गए ना। तो आपने 3500 लिए और 4000 रुपए हो गए समथिंग, लगभग। 130 छोड़ दो, 4000 हो ना। तो 1000 रुपए काई के हैं? ब्याज के हैं। यानी कि हमारा पैसा आखिरी में कितना हो गया? 4130। और हमने शुरू में कितने लिए थे? यही लिया था ना बेटा। तो बताइए वो कम कर दो, कितना बचेगा? 630। 630 सही है। ये 630 रुपए काई के हैं? ब्याज के। तो साधारण ब्याज के लिए क्या लिख दोगे आप? 630 गुणा 100। मूलधन क्या था? मेन ये मूलधन है बेटा। ये तो मिश्रधन हो गया ना। ये तो मूलधन कितना था? दर कितनी है? बताइए आप क्या करेंगे? ये तो आसान काम है आपका। 2 0 से 2 0 तो आप काट ही दोगे। फिर क्या करोगे बताइए? क्या 6 से ये कटे क्या? कोशिश करो भाई, कोशिश तो करना है ना। बताइए आराम से बिंदास हो। बताइए क्या करें? 6 कम कर दूं? 6 कम। अब देखो 3 बहुत छोटा है ना। 6 से छोटा एक, दोनों को एक साथ ले लो, 0 लगा दो। 6 पंजे की
क्या समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? 35 से अब ये दोनों 5 से भी कटे और 35 का पहाड़ा याद हो तो उससे भी काम हो जाए। क्या करेंगे बेटा बताओ? अब अपने पास बचा है 105 बटे 35। क्या करेंगे तो फटाफट 5 से काट दो ना। बोलो 5 से काटेंगे तो 5 से कहाँ से? अरे पर ये कैसे कटेगा ये मुझे समझाओ ना मुझे। 7 5 35। क्या लिखूं बताओ आपको? 7 7 लिखा। फिर 5 से काटो। 5 दूना फिर 5 एकम। अब कैसे काट दो? 14 17 21। 7 तिया। समय क्या आया आपका? 3 वर्ष। समय 3 वर्ष। क्या इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? अब इधर ध्यान दो, देखो क्या सवाल है। वह दर है ना, वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपये हो जाएगी। यही क्वेश्चन है ना? क्या क्वेश्चन है? वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि, कितनी दर? अब आपको क्या निकलना है, अंदाज लगे ना आपको? दर ज्ञात करना है जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज से कितने समय में कितनी हो गई? 19,250। अच्छा, शुरुआत में कितने पैसे लिए होंगे उधार या दिए होंगे? कितने हो? 17,500 रुपए लिए, यानी कि 17,500 रुपए बोलते ना अपन इसको। इतने उधार लिए दिए जो भी कराओ बैंक से लिया हो, लेकिन ये मूलधन है और वो 2 वर्ष में 19,000 रुपए हो गए लगभग। तो आपको समझ में आया ये 17 से 19 तक पहुंचने, 18 19 2,000 रुपए है ना, लगभग 2,000 रुपए काहे के हैं? ब्याज की। तो आपको निकालना क्या? फिलहाल ये बात करो, क्या निकालना है? क्या निकालना है? दर निकालने के लिए आप ऊपर क्या लिखेंगे? गुणा। दर अगर यहाँ है तो इसके दो दोस्त और है, कौन? मूलधन गुणित दर गुणित समय, ऐसा होता ना। तो मूलधन, ये मूलधन लिखा है ना, मूलधन के बाद दर तो यहाँ है, तो फिर क्या रहा? समय। अब बताइए कितने उधार लिए? 17,500 ने हो कितने गए? 19,250। तो अपन 19,250 में से क्या कम कर दें? 17,500। क्या बचेगा बेटा? 1750। भाई देखो आप 12 में से 5 गया तो 7, फिर 1, यानी कितना बचा? 1750 रुपए काहे के? ब्याज की। तो आप साधारण ब्याज की जगह क्या लिखेंगे? 1750 ये लिखेंगे ना बेटा, गुणित 100। मूलधन नैतिक, मूलधन क्या है यहाँ पर? हाँ, मूलधन कौन है यहाँ पर? मूलधन कौन है कोमल? कौन है मूलधन? 17,500। ये 17,500 मूलधन है। क्या ये मूलधन 17,500 रुपए लिए ना शुरुआत में। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा समझ में? 17,500 मेन है, शुरुआत में पैसे इतने लिए, अब इतने हो गए हैं, बाद में इतने हो गए। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो शुरू में तो 17,000 ही थे ना। मूलधन मतलब शुरू में लिया वो मूलधन कितना है? 17,500। समय कितना नैतिक? बताओ क्या लिखूं बेटा? समय कितना दिया है? अरे टाइम हमेशा वर्ष में होता ना। 2 लिखा। क्या काटोगे बताओ? कुछ आता है ना आपको थोड़ा बहुत? बताओ क्या करें, तुम बोलो। 2 0 2 और 175 से एक और सरल तरीका मिला। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। 175 से 1750 काट। ये 175 से 175 काटा, 1 आया और ये 0 है तो 0 लगा। अब नीचे क्या बचा? 2 से अपन क्या काट दें? 2 एकम और तो दर काय में होती भैया? दर कितने % आई? 5। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सवाल? और सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर, काय पर? हम साधारण ब्याज ही सीख रहे हैं ना। एक ब्याज होता है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, अभी वो नहीं पढ़ रहे अपन। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष क्या है? समय है, के लिए कितने लिए उधार? 20,000 रुपए उधार लिए लेता है। 2 साल बाद यानी कि 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित, कैसे?
ब्याज सहित कितने रुपए वापस किए? 24,800 वापस अदा किए। ब्याज की दर है, निकालना क्या है सवाल में? दर लिखाना, स्पष्ट दर है तो दर अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन पहले दर का फार्मूला बना लेते हैं। दर बराबर क्या होता है भाई? दर ऊपर क्या लिखूं? साधारण ब्याज गुणित दर के दो दोस्त और है कौन? मूलधन गुणित बताइए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ब्याज कितना है यहाँ पर। तो उसने शुरू में वो आदमी जब गया होगा उधार लेने के लिए, कितने रुपए उधार लाया? 20,000। और 2 साल बाद वापस देने गया तो कितने रुपए दिए उसने? यानी कि ये 24,800 रुपए वापस जमा कराने गया ना, शुरू दिन कितने लाया था घर पे? 20,000। तो ये बाकी के 4,800 रुपए काय के हैं? ये ब्याज के है ना। तो साधारण पैसे क्या लिख दोगे आप? 4,800 गुणा 100। शुरुआत में मूलधन, शुरू में मूलधन कितना था? 20,000 रुपए थे ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे मूलधन की जगह? 20,000। बताइए समय? 2 साल। क्या करोगे बताओ? 2 चलो इन 2 से 2 जीरो और 2 से 2 काट दो ना। ये 2 से, अब बताइए क्या करें? ये 48 काट देंगे। 2 से कटेगा? देखो 2 एकम 2 दूना 4 और 2 चौक, अभी 2 से काटना, 2 से पूरी राशि काटना, एक ही संख्या से 2 चौक 8। अब क्या बचा? 2 से 2 ये 2 से 24 भी काट दो, 2 एकम 2 और ये काटा 2 एकम 12 आएगा ना। तो दर कितना आ गया? 12। लेकिन दर काय में होती है? तो क्या आएगा? 12%। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे इसमें। और आपको ये भी समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला आप वीडियो जरूर देखना, ठीक है? आपको सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा।